नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं बात करूंगा कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट का नक्शा पास कराने जा रहे हैं और आपकी लैंड के अगल बगल किसी भी साइड कितनी दूरी तक किसी अन्य सरकारी विभाग की ज़मीन है, जैसे कि PWD है, इरिगेशन है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, रेलवेज है, या कोई अन्य सरकारी विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट का या प्रदेश सरकार का है, कितनी दूरी पर वो गवर्नमेंट की लैंड है, तब आपको NOC लाने की आवश्यकता पड़ेगी। एकदम नज़दीक है या उससे थोड़ा दूर है, या कितनी दूरी निर्धारित है कि उतनी दूरी तक आपको उस सरकारी विभाग की NOC भी लानी पड़ेगी जो आपकी साइट के एक निश्चित दूरी पर है। तो मैं बात करूंगा कितनी दूरी कम से कम है जहां पे NOC लाने की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बात करूंगा कि NOC लाने के लिए जब आप आवेदन करोगे तो उस आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, और नंबर 3 कि अगर वो सरकारी विभाग आपको NOC नहीं देता है तो आपकी उस NOC के आवेदन का कितने दिनों तक इंतजार किया जाएगा कि वो NOC देंगे या नहीं देंगे, और अंत में उसका आप कैसे निर्णय ले सकते हो ताकि आपका जो मानचित्र स्वीकृत हेतु आवेदन है वो स्वीकृत किया जा सके या उस पर निर्णय लेने में सक्षम हो पाए वो अथॉरिटी जहां आपने आवेदन किया है मानचित्र स्वीकृत कराने के। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पहले बिंदु पर कि आपकी लैंड के अगल बगल किसी भी साइड चारों तरफ में से किसी भी गवर्नमेंट जमीन की जो स्थिति है वो कितनी दूरी पर हो तो आपको NOC लाने की आवश्यकता है। इसका एक्ट में क्या प्रोविजन है? दोस्तों, हमारे जो नक्शा पास करने के नियम हैं वो गवर्न होते हैं यूपी रेगुलेशंस ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट। तो देखते हैं कि इस RBO एक्ट में क्या प्रोविजन है इसके लिए। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, मैंने RBO एक्ट का वो पर्टिकुलर क्लॉज आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप उसमें स्वयं पढ़ लीजिए और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या प्रोविजन है। दोस्तों, इसका टाइटल है लैंड एडजॉइनिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। इस RBO एक्ट के इस क्लॉज में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन पर्टेनिंग टू लैंड विद इन 100 फीट ऑफ द प्रॉपर्टी और रोड मेंटेन्ड बाय द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री, इरिगेशन or any other government department or belonging to a railway administration, the application shall be in duplicate and the plans in quadruplicate. One copy of application and plans shall on receipt be forwarded by the prescribed authority to the officer in charge of the department concerned for report before permission is granted, and such officer shall report to the prescribed authority within 30 days from the date of receipt of the copy of the application whether or not he has any objection to the proposed development of land or construction. In case such officer fails to report within the stipulated period of 30 days, it shall be assumed that he has no objection to the proposed development of land or construction. तो ये RBO एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी लैंड के किसी भी साइड में 100 फीट दूरी तक भी अगर किसी अन्य सरकारी विभाग की जमीन है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, तब भी आपको उस विभाग से NOC लानी पड़ेगी। मतलब आपकी लैंड से एकदम चिपक के, एकदम एडजॉइनिंग अगर नहीं भी है, 100 फुट दूरी तक भी कोई किसी सरकारी विभाग की जमीन है, बीच में हो सकता है प्राइवेट जमीन किसी और की भी हो, लेकिन आपकी लैंड की बाउंड्री से 100 फीट दूर तक भी अगर किसी अन्य सरकारी विभाग की जमीन है तो आपको उस सरकारी विभाग से NOC लेनी पड़ेगी। और इस NOC लाने के लिए जो आवेदन है उस सरकारी विभाग में देना जो पड़ेगा, उसके लिए आपको संबंधित विकास प्राधिकरण से NOC लेने के लिए पत्र भिजवाना पड़ेगा, या प्राधिकरण अपने आप पत्र भेजेगा, या उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के केस में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद वहाँ पे पत्र भेजेगा। उस पत्र में वो डुप्लीकेट में जाएगा, 2 प्रतियों में जाएगा, और जो प्लान्स हैं, जो नक्शे हैं, वो 4 प्रतियों में जाएंगे वहां पर। इस तरह आवेदन वहां प्रस्तुत किया जाएगा NOC प्राप्त करने के लिए। और वो सरकारी विभाग जहां आपने इस तरह से आवेदन प्रस्तुत किया है, विकास प्राधिकरण के माध्यम से भिजवाया है, वो सरकारी विभाग आपके आवेदन की प्राप्ति की तिथि से आगामी 30 दिन में आपके प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो लैंड के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, चाहे आप कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, उस पे NOC देने के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं लिखा है। उसमें ये लिखा है कि 30 दिन के अंदर वो NOC आपको दे देगा, और अगर नहीं देता है तो आप
ये एज्यूम कर सकते हैं या विकास प्राधिकरण ये एज्यूम कर सकता है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, उस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है और आपका नक्शा जारी कर सकता है। ये इसमें उल्लेख है आरबीओ एक्ट में। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि जो हमारे ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के लिए शासनादेश जारी हुआ था, आप देख लीजिए, उसका लिंक हम दे रहे हैं आई बटन में ऊपर। उसमें ये उल्लेख है कि अगर 30 दिन के अंदर वो विभाग या कोई अन्य एनओसी आपको प्राप्त नहीं होती है तो विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद आपको आपका जो नक्शा है वो प्रोविजनल पास कर देगा और आप उस प्रोविजनल पास के आधार पर आगामी कार्रवाई कर सकते हो। ये उसमें उल्लेख है। लेकिन मेरा आपसे ये अपेक्षा है कि इस तरह मान लीजिए प्रोविजनल नक्शा आपको पास होके मिल गया तो इस नक्शे से आपका काम कितना चलेगा हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब आप पूरी बिल्डिंग बना लेंगे, लैंड का डेवलपमेंट कर लेंगे और एनओसी अभी भी प्राप्त नहीं है, वहां से प्रोविजनल लिख के आपका नक्शा मिल गया है, तो जब आप कंप्लीशन के लिए अप्लाई करेंगे, बिल्डिंग पूरी बन जाएगी, तो फिर विकास प्राधिकरण या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद आपको कंप्लीशन नहीं देगा। वो ये कहेगा कि इस प्रोविजनल नक्शे पर हम कंप्लीशन नहीं देंगे, आप तो उस विभाग से एनओसी लेके आओ, इतने दिन हो गए आप लाए क्यों नहीं। उस समय आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। तो उचित ये रहेगा कि नक्शा पास कराते समय ही जब विकास प्राधिकरण के माध्यम से आपका आवेदन एनओसी लेने के लिए संबंधित विभाग में जाता है, जिसकी सरकारी जमीन आपके पास 100 फुट के अंदर है, तो वहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएं और आप परसू करके उनके जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर दें और एनओसी लेके ही नक्शा पास कराएं। अगर नहीं हो पाता है तो प्रोविजनल नक्शा मिल जाने के बाद एक निर्धारित अवधि में एक टारगेट बना के उसको एनओसी ले लें, अन्यथा जब कंप्लीशन लेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी और आपकी फिर ये पूरी प्रक्रिया एक दोबारा से संकट में पड़ जाएगी। ये मेरा सुझाव है। दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि मानचित्र स्वीकृत कराते समय और कौन कौन से अन्य विभागों की एनओसी ली जाती है, इसके संबंध में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एनओसी रिक्वायर्ड नाम से। उसको मैं एंड स्क्रीन में वीडियो को अपलोड करूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह आप पूरी प्रक्रिया में मानचित्र स्वीकृत कराने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें कितनी एनओसीज आपको चाहिए, किन किन विभागों की चाहिए, ये क्लियर हो जाएगा उस वीडियो को देख के। दोस्तों अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि वर्तमान समय में लगभग पिछले 5 से 10 सालों में पूरे भारत में काफी संख्या में हाईवेज का निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है बहुत तेजी से विकसित हो रहा है पूरे भारत में। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। जब किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसमें आर्थिक विकास की गति भी तेज हो जाती है, लोगों के लिए रोजगार सृजित होते हैं, तरह तरह के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हैं, एसईजेड बनते हैं रोड्स के किनारे। लेकिन यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं या जो प्रमोटर्स हैं उनके लिए एक समस्या भी आती है कि फिर उनको उन एक्सप्रेस वेज पर अपने प्रोजेक्ट पास कराने के लिए NHAI से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, या जो विभाग उस नई बनने वाली एक्सप्रेस वे का स्वामी है, जिस विभाग के अधीन वो रोड आती है, उस विभाग से आपको अपने प्रोजेक्ट से रोड पर एक्सेस करने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। तो मैं अगले वीडियो में यही बात करूंगा कि अगर NHAI से आपको एनओसी लेनी है या संबंधित रोड पे जो भी जिस विभाग की रोड है उस पे एक्सेस के लिए आपको अपने प्रोजेक्ट पे एनओसी लेनी है, तो उस एनओसी में क्या समस्याएं आने वाली हैं और उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगले वीडियो में मैं इस पे बात करूंगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।